नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को एग्जाम इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत जबरदस्त कर रहे होंगे। आज हम आपके लोगों के लिए लेकर के आए हैं मानव रोग। आप देखते होंगे कि कई बार प्रश्न बनता है, बताइए विषाणु से कौन सा रोग होता है, या कभी कभी आपको दे देगा कि मलेरिया किसके कारण होता है, कभी कभी पूछ देगा कि एड्स किसके कारण होता है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते होंगे ऐसे प्रश्न में कि आखिर ये वायरस से होता है, कौन सा रोग जो होता है कवक से होता है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, कौन जीवाणु से होता है, कौन विषाणु से होता है। तो इस टाइप का जो प्रश्न बनता है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला प्रश्न होता है। तो आपको हम एक ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही सरल ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आजीवन याद रहे कि ये इस टाइप का बीमारी जो होता है इसके कारण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोजोआ, यानी मानव रोग में सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। तो इसका एक ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे ताकि हमको बहुत ज्यादा दिन तक, यानी जब तक मतलब कि हम जब भी हमें अगर इसके बारे में अगर चर्चा हो तो हमें याद आ जाए कि अच्छा इसके कारण होता है। तो देखिए, बात करते हैं, इसका ट्रिक का नाम है पापा काम पे सोते हैं। क्या ट्रिक है? पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते है। इस तरीके से आप एक बार लिख लीजिए। आप जब लिखेंगे ना तो आपको याद होगा। देखिए, पापा से क्या हो गया? पापा से हो गया पायरिया। क्या हो गया? पापा से पायरिया, जो दांत का बीमारी होता है। इसके बाद देखिए, का से क्या हो गया? का से हो गया काला जार। क्या हो गया? काला जार। इसके बाद देखिए, म से क्या होता है? मलेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया किसके कारण होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो आपको क्या बताएंगे मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। इसके बाद देखिए, प से क्या हो गया? प से क्या हो गया? पेचिस। क्या हो गया? प से पेचिस। देखिए, आपको दिख नहीं होगा, जैसे देखिए प से क्या हो गया? पेचिस। इसके बाद देखिए, सोते, यानी कि सोते यानी क्या? सोना। सोना यानी कि नींद लेना। तो नींद लेना से क्या होता है? निंद्रा रोग। तो निंद्रा रोग भी किससे होता है? तो ये भी प्रोटोजोआ से होता है। तो आपको याद होगा कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन सा है। देखिए, एक बार बताइए, प से क्या हो गया? पायरिया। पायरिया। फिर देखिए, म से बात करें तो म यानी क से हो गया, तो क से क्या हो गया? काला जार। काला जार। देखिए, म से बात करें तो क्या हो गया? म से मलेरिया। मलेरिया। प से क्या हो गया? पेचिस। सोते से क्या हो गया? निंद्रा रोग। तो इस तरीके से आपको याद हो गया या प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। अब इसी तरीके से देखेंगे कवक का भी, इसी तरीके से देखेंगे जीवाणु का भी, इसी तरीके से देखेंगे वायरस का भी। तो देखिए, पहला आपको याद हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे पे। देखिए, अब हम बात करते हैं कवक, यानी फंगी से कौन कौन सा रोग होता है, यानी फंगी से होने वाला कौन कौन सा रोग है। आपको ये इसमें ऐसा भी प्रश्न बनता है, आपको पूछेगा दांत दमा किसके कारण होता है। तो आप दांत दमा याद नहीं रखेंगे तो आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे कंफ्यूजन रहेगा, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, तो आप वायरस मार देंगे ऐसे प्रश्न में। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए आपको हम ट्रिक बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए, इसका जो ट्रिक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, यानी गंजा दमाद खाए फ्रूट। आपको याद रखना है कि गंजा दमाद खाए फ्रूट, इसका ट्रिक है। इसके बाद देखिए, गंजा से क्या हो गया? गंजापन। आप देखते होंगे किसी का बाल उड़ जाता है तो कहते हैं कि अरे कोई बीमारी हो गया है, या किसी के कारण बीमारी हो गया जिसके कारण इसका बाल उड़ गया है, या डेंड्रफ हो गया है बाल में, या बहुत बार देखते हैं एथलीट फुट हो गया, या खाज खुजली हो गया। तो इस तरीके का जो रोग होता है किससे होता है? कवक से होता है। देखिए, गंजा से क्या हो गया? गंजापन। इसके बाद देखिए, दमा से क्या हो गया? दाद। दाद और द से क्या हो गया? दाद। दाद या दमा। दाद और दमा दोनों जो होता है किसके कारण होता है? कवक से होता है। खुजली, देखिए खाए से क्या हो गया? खाज खुजली, यानी खाज खुजली जो देहात में हो जाता है या कहीं भी बॉडी में हो जाता है तो उसको खाज खुजली, वो भी किससे होता है? कवक से होता है। देखिए, फ्रूट से क्या हो गया? एथलीट फुट। आपको कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए एथलीट फुट नामक रोग जो होता है किसके कारण में होता है, किसके कारण होता है। दे देगा जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, कवक। तो आप बताएंगे क्या? कवक के कारण होता है। तो इस तरीके से आपको कवक के बारे में भी याद हो गया होगा कि कवक से कौन कौन सा रोग होता है। चलिए, अब चलते हैं जीवाणु। जीवाणु, देखिए जीवाणु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। आप वनडे एग्जाम देख लीजिए या कोई भी पीसीएस देख लीजिए, आपसे पूछेगा 4 रोग का नाम, 3 रोग यहाँ से दे देगा, एक कोई और दे देगा, आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो आपको चारों का चारों जब पता रहेगा तभी आप बनाएंगे। चलिए, अब देखते हैं जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है। तो इसका एक ट्रिक है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। क्या है? जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। आप याद रखेंगे ट्रिक से कि जीएसटी जो है ना पंडित का न्यू टीका है। देखिए, जी से क्या हो गया? जी से हो गया गोनेरिया। क्या हो गया? जी से गोनेरिया। एस से क्या हो गया? सिफिलिस हो गया। इसके बाद टी से क्या हो गया? टी से हो गया टाइफाइड। टाइफाइड कई बार पूछा गया कि टाइफाइड किसके कारण होता है, किसके कारण होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके बाद देखिए, पी से क्या हो गया? यानी प से क्या हो गया? प्लेग रोग। इसके बाद देखिए, ड से क्या हो गया? डिक्थीरिया, यानी डिक्थीरिया रोग भी पूछता है कि डिक्थीरिया किसके कारण होता है। इसके बाद देखिए, त से क्या हो गया? तपेदिक।
क से क्या होगा, क से काला खांसी। देखिए पीछे देखिए का से उसका देखिए काला जार था, यहाँ क्या है, काला खांसी है। तो यानी काली खांसी किसके कारण होता है, तो ये होता है जीवाणु के कारण। इसके बाद देखिए न्यू से क्या हो गया, निमोनिया, जो बच्चे में निमोनिया हो जाता है वो किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। फिर देखिए टी से क्या होता है, टेटनस। टेटनस जैसे मान लीजिए कोई कांटी हो गया, या कोई जो चुभ जाता है, जैसे नहीं हाथ में चुभ जाता है, या कभी कुछ किसी तरीके से खरोच आ जाता है, तो हम कहते हैं कि अरे टेटनस का सुइया लेना होगा, नहीं तो टेटनस हो जाएगा। तो किसके कारण होता है टेटनस, जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद देखिए का से क्या हो गया, कुष्ठ रोग। इसके बाद देखिए ह से हैजा। हैजा क्या होता है, हैजा जो होता है एक रोग होता है जो प्रदूषण वगैरह यानी प्रदूषित पानी को पी लेने से होता है। देखिए इस तरीके से हम याद रखेंगे जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो आपको ट्रिक याद रखना, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। एक बार दोहराइए, जिसे गोनेरिया हो गया, स से सिफिलिस हो गया, टी से टाइफाइड हो गया, प से प्लेग हो गया, ड से डिप्थीरिया हो गया, त से तपेदिक हो गया, क से काली खांसी हो गया, न से निमोनिया, टी से टिटनेस, और क से कुष्ठ रोग, अ से हैजा। तो इस तरीके से आपको जीवाणु का भी देख लिए। अब हम चलते हैं विषाणु, यानी विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है। एक बार विषाणु के जितने भी रोग होता है उन सभी को देख लेते हैं, फिर आपसे 2-3 प्रश्न देंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। चलिए देखिए विषाणु यानी वायरस से कौन कौन सा रोग होता है। आप देखेंगे अभी नदी के करंट में आप लोग 2020 में देखे होंगे कि कोरोना वायरस क्या था, नाम ही में है कोरोना वायरस। तो आपको पता होगा कि वो अच्छा कोरोना जो होता है वायरस के कारण होता है। इस तरीके से बहुत सारा रोग है जो कौन कौन सा रोग है जो वायरस से होता है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इसका ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। यानी कि एक चाचा है, वो कह रहे हैं कि ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, यानी कि उसको थप्पड़ मारो। तो ये एक ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। देखिए ए से क्या हो गया, एड्स। एड्स क्या होता है, एड्स आपको पीछे कल हम बताए भी थे, स्टैटिक जीके के जब हम पाठ पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आप बताइए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। चलिए इसके बाद देखिए एड्स हो गया, ए से क्या हो गया, एड्स। चाचा से क्या हो गया, चेचक। यानी चेचक क्या, वही जो देहात में जो फुंसी वगैरह हो जाता है, छोटा छोटा फुंसी, और उसमें जो पानी भर जाता है तो उसी को हम फुंसी कहते हैं, उसको जो फुंसी होता है उसी को हम चेचक कहते हैं। तो इसके बाद देखिए सी से यानी कि इन्हें से क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ड से क्या होगा, डेंगू। अब देखिए डेंगू कई बार पूछता है कि डेंगू किससे होता है, तो हम जानते हैं कि डेंगू मच्छर काटने से होता है। तो लेकिन हम डेंगू में क्या मार देते हैं ना, प्रोटोजोआ कभी मार देते हैं, या मलेरिया के नाम से हम डेंगू को याद रखते हैं और मलेरिया की जगह पे हम डेंगू को मार देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे डेंगू पूछा जा रहा है। जब डेंगू पूछा जाए तो विषाणु। इसके बाद देखिए टो से क्या हो गया, ट्रोकोमा। क्या हो गया, टो से ट्रोकोमा। म से क्या हो गया, मेनिनजाइटिस। इसके बाद देखिए ख से क्या हो गया, खसरा। इसके बाद देखिए रस से क्या हो गया, रेबीज, जो कुत्ता को काटने से रेबीज हो जाता है वो रेबीज की बात कर रहा है यहाँ पे। गाल से क्या हो गया, गलसुआ। नहीं देखते बच्चा में देखते हो गाल उल फूल जाता है तो मम्मी लोग कुछ छोटा सा पट्टी टाइप का चिपका देती थी गाल में ताकि वो सही हो जाए, तो वो गलसुआ की बात कर रहा है। इसके बाद देखिए पौ से क्या हो गया, पीछे पीलिया। इसके बाद देखिए छ से साइलेंट है, इसका पौ से क्या हो गया, पोलिया। यानी पीलिया पोलिया इसी से होता है। तो इस तरीके से हम देखें कि जीवाणु विषाणु कीटाणु जो भी रोग है सारा आप देख लिए। देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। एड्स हो गया, च से हो गया चेचक हो गया, इसे इन्फ्लुएंजा हो गया, ड से डेंगू हो गया, ट से ट्रोकोमा हो गया। इसके बाद देखिए म से मेनिनजाइटिस हो गया, ख से खसरा हो गया, और देखिए र से रेबीज हो गया, ग से गलसुआ हो गया, प से प्लेग, प से पीलिया हो गया, प से पोलिया। यानी पीलिया पोलिया दोनों जो होता है ये सब सभी रोग किससे होता है, वायरस से होता है। तो इस तरीके से हम देखें कवक से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन होता है, जीवाणु से कौन होता है, और विषाणु से कौन होता है, कौन सा रोग होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप 2-3 बार 4 बार अगर आप रिवीजन करेंगे ना, 2-3 बार आप लिख करके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। और जब भी आपको एग्जाम में या आपसे कोई भी ऐसे प्रश्न पूछ दे तो आप बताने के योग्य रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके के ट्रिक के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको जो चीजें भूलने वाली हो उसको आप लंबे समय तक याद रखें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।